हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? देखो, इन लास्ट लेक्चर वी आर डील अबाउट different topic. In that different topic we are discussed about how to calculate if we people are provided with what atomic number. किसी का भी एटॉमिक नंबर दिया रहा, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया रहा, तो कोई भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से वो पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट रहेगा, कौन से ग्रुप में प्रेजेंट रहेगा, कौन से पीरियड में प्रेजेंट रहेगा, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये हमने पढ़े थे बेटा लास्ट लेक्चर में। याद होगा ना? दो मैंने आपको अलग मेथड पढ़ाया था, उस मेथड के बाद उस मेथड का इस्तेमाल करके आपको उसको क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं। द मेजर टॉपिक इन दिस पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इज नथिंग बट स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा आप लोगों को याद होगा, इन अवर स्टैंडर्ड 10th वी आर डिस्कस्ड अबाउट व्हाट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। याद है ना? पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हमने देखा था, वंस वी ट्राई टू माइग्रेट लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, व्हाट अबाउट व्हाट एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बढ़ेगा कि घटेगा। टॉप टू बॉटम में अगर आप जाओगे, है लीना की रफ से फरियाद, राइट? टॉप टू बॉटम आप अगर जाओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा कि घटेगा। देन वी आर हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ टॉपिक्स, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि घटेगी, टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि घटेगी। व्हाट अबाउट वैलेंसी, व्हाट अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट? सो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल, ठीक है, डिपेंड है बेटा इस टॉपिक को लेके। लास्ट तक तो हम पढ़ चुके थे ना। अरे हमने क्या पढ़ा था? एटम में क्या होता है? इन एटम वी आर हैविंग व्हाट सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, एंड दिस सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय व्हाट लार्ज नंबर ऑफ व्हाट ऑर्बिट। ऑर्बिट में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं बेटा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। इसी वजह से हमने बोले थे, या फिर इसी वजह से हम बोलते हैं न्यूक्लियस इज हैविंग विच चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज तो होता नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट जो एटम का रहेगा, दैट कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट इज नथिंग बट अवर न्यूक्लियस। क्या रहता है बेटा? न्यूक्लियस। प्रोटॉन इज कैरिंग विच चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिंग विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज। सो बट ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रहता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से सोच तो आती है ना, अरे इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट मध्ये आहे, न्यूक्लियसच्या आतमध्ये कोण आहे? प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन ने तो न्यूक्लियस के अंदर छलांग लगानी चाहिए, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर छलांग लगाता है क्या? नहीं। हमने कभी नहीं पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आते हैं करके। दो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे न्यूक्लियस मतलब ऑर्बिट में के इलेक्ट्रॉन जो भी रहते हैं, इट इज हैविंग व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉनची खूप इच्छा है न्यूक्लियस जवळ जाण्याची, इलेक्ट्रॉन की बहुत इच्छा होती है न्यूक्लियस के पास जाने की, पर यहाँ पे एक फोर्स उसको रोकता है कि जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास आने की अनुमति देता नहीं। इट इज एक्टिंग एज अ शील्ड, इट इज एक्टिंग एज अ ढाल, इट इज एक्टिंग एज अ शील्ड, इट इज एक्टिंग एज अ ढाल। ठीक है, तो वहां पे भी हमने पढ़े थे कि यहाँ पे एक इफेक्ट हुआ करता है, और इस इफेक्ट को ही बोलते हैं बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट। और दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? शील्डिंग इफेक्ट। विच इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट, दैट इज शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। तर शील्डिंग म्हणजे नेमकं काय आहे? शील्डिंग मतलब होता क्या है? जैसे जैसे आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े, या फिर जैसे जैसे आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, उस पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आपने जब एटॉमिक साइज के बारे में जानकारी लिया, तो आप लोगों ने क्या बोला था? वंस वी ट्राई टू माइग्रेट लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज घटता है, बढ़ता नहीं है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, देयर इज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देयर इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन, देयर इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज इंक्रीजिंग व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन, देयर इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से हमने बोला था देयर इज इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, देयर इज इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ते जाएगा, एटॉमिक साइज उतना घटते जाएगा। इन टॉपिक को आज के लेक्चर में हम कर लेंगे बेटा क्लियर। मतलब आने वाले समय में आपको इतना सा भी डिफिकल्टी आना नहीं चाहिए, मार्क माय वर्ड। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक अपन जो डील कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, और वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? न्यूक्लियर चार्ज, और वी कैन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये टॉपिक पढ़ने के पहले, हा टॉपिक अभ्यासात चालू करण्याच्या पूर्वी तुम्हाला 2 ते 3 कन्सेप्ट लक्षात तुम्हाला ठेवावे लागेल। आपको 2 से 3 चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो छोड़ दो, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? देखो बेटा, सेंट्रली प्लेस वी आर हैविंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन। बाद में है ऑर्बिट्स, हर एक ऑर्बिट में उसके क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के प्रति क्या रहता है? अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के प्रति क्या रहता है? अट्रैक्शन। इसी को बोलते हैं बेटा हमका न्यूक्लियर चार्ज। इन शॉर्ट, न्यूक्लियर चार्ज इज नथिंग बट अवर एटॉमिक नंबर।
न्यूक्लियर चार्ज इज नथिंग बट अवर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय व्हाट Z। इसी वजह से अपन ने देखा ना बेटा, न्यूक्लियस विल बी अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल और फ्रॉम द वैलेंस शेल, और इसी को आपको बोलते जाना है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का दूसरा नाम क्या आप याद रखोगे बेटा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर वी नो एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय व्हाट? एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। फर्स्ट टॉपिक हमने डील कर लिया कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज याद नहीं रहा तो आप याद रखोगे बेटा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ही आपका है बेटा न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज इन एटम। देन we are having what screening effect, which effect? Screening effect. As previous में अगर भी हम जाते हैं ना बेटा, we know the law of charge। अरे law of charge क्या बोलता है? Like charges always repel each other, like charges always repel each other, but unlike charges are always attract each other। What I mean to say, positive positive repulsion, negative negative repulsion, but positive negative attraction, positive negative attraction। न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। ऑर्बिट में कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3। और याद रखना बच्चों, हर एक ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी नेगेटिव चार्ज। तो बट ऑब्वियस है जब दो लाइक चार्ज वाले स्पेसिस साथ में आएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फोर्स ऑफ रिपल्शन। बट ऑब्वियस है यहाँ पे हमेशा आप देखोगे फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन अगर पास में आते हैं तो यहाँ पे एक फोर्स होता है और ये फोर्स रहेगा बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो बेटा, न्यूक्लियस की बहुत इच्छा है और इलेक्ट्रॉन की भी बहुत इच्छा है न्यूक्लियस के पास जाने की। और न्यूक्लियस क्या कर रहा? सारे इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से अट्रैक्ट कर रहा। क्या कर रहा? अट्रैक्ट कर रहा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सारे इलेक्ट्रॉन को आपको बोलते जाना है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे काय म्हणायचं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बट ऑब्वियस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस के प्रति। मतलब न्यूक्लियस क्या कर रहा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे। पर साथ ही साथ आउटर शेल की अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल को हम बोल रहे हैं बेटा nth शेल, और nth शेल को ही हम बोलते हैं बेटा वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेलला कोणती शेल म्हणायची? एन शेल। त्याच्या पहिले जर एखादी शेल असेल, उसके पहले अगर शेल अगर कोई होगी तो उसको हम बोलेंगे बेटा n-1 शेल। विच शेल? n-1 शेल। उसके पहले अगर और एक कोई शेल या फिर ऑर्बिट होगा तो उसको हम बोलेंगे बेटा n-2 शेल। उसके और अंदर कोई ऑर्बिट होगा तो इन सारे ऑर्बिट्स को हम नाम देते कि बेटा इनर शेल्स। काय म्हणायचं? इनर शेल्स। बघा 2 ते 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे। आउटर मोस्ट शेलला नेहमी काय म्हणायचं? एन शेल। त्याच्या पहिलेच्या शेलला, आतमधल्या शेलला काय म्हणायचं? n-1 शेल। त्याच्या आतमधल्या शेलला काय म्हणायचं? n-2 शेल। मतलब पहला आउटर मोस्ट शेल जो हो जाएगा उसको हम बोलेंगे एन शेल। उसके अंदर जो शेल रहेगा उसको हम बोलेंगे बेटा n-1 शेल। उसके अंदर जितने भी आपके शेल्स रहेंगे सारे शेल को हम डायरेक्टली बोल देंगे इनर शेल्स। तकुऱ्या चललं? मला काय म्हणायचं है? तो आगे जाने के बाद जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था ना, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखते हैं 4s, उसको हमने अंडरलाइन करके लिख लिया था n। बाद में उसके पहले वाले जो भी थे s और p, उसको हमने अंडरलाइन करके लिख लिया था n-1, और उसके पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स को हमने नाम दे दिया था बेटा n-2 या तो फिर इनर शेल। इसका बहुत मेजर रोल यहाँ पे है। तो ये चीजें माइन्यूटली आप लोगों को ऑब्जर्व करते जानी है। तो ये टॉपिक समझने के पहले मैंने जैसे बोला आपको 2 से 3 टॉपिक समझना या फिर 2 से 3 कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझने के पहले सबसे आपको पहले जानना पड़ेगा कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम। या तो फिर हम बोलेंगे ना कि न्यूक्लियस में कौन सा रहता है? पॉजिटिव चार्ज। ऑर्बिट में रहते हैं बेटा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लियर चार्ज। एंड एज वी नो, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, वही उसका क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर। तो न्यूक्लियर चार्ज का दूसरा डेफिनेशन या फिर दूसरा वर्ड जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं यह है एटॉमिक नंबर, दैट इज Z। न्यूक्लियर चार्ज को एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है, राइट। दूसरा हम डील कर रहे हैं बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट या तो फिर शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या तो फिर शील्डिंग इफेक्ट। आउटर मोस्ट शेल में, मतलब ही वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड रहते हैं टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। पर जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसको रिपेल करने वाला या फिर उसको रोकने वाला यहाँ पे एक इफेक्ट या फिर यहाँ पे एक फोर्स होता है,
यहाँ पे एक फोर्स होता है और ये फोर्स या फिर ये एनर्जी, राइट, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बट इट इज प्रोड्यूस बाय व्हाट? इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स. अरे आताच म्हटलं ना राजांनो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लाइक चार्जेस, and in between like charges there is always force of repulsion. What I mean to say electron electron repulsion मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा? एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन. इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. और इन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के वजह से इसका अट्रैक्शन का जो टेंडेंसी है ये बढ़ेगा कि घटेगा? बट ऑब्वियस है ना, घटेगा. और इसी रिपल्शन को ही बोलते हैं, मतलब द टोटल नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्स इज नथिंग बट योर ढाल. कि इलेक्ट्रॉन की बहुत इच्छा है न्यूक्लियस के पास जाने की और उसको रोकने वाला कोई तो भी आ गया, एंड दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स. तो इसी रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन को बोलते हैं बेटा स्क्रीनिंग. काय म्हणायचं? स्क्रीनिंग. या फिर इसी रिपल्सिव फोर्स को हम बोलते हैं बेटा शील्डिंग. सो दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज बेसिकली सेड टू बी एज व्हाट? स्क्रीनिंग इफेक्ट और द शील्डिंग इफेक्ट. एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज नथिंग बट अवर सिग्मा. स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या रहेगा बेटा? सिग्मा. देखो दो टर्म्स, पहला टर्म फट से रिकॉल कर लो. इफेक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज पढ़ने के पहले आपको सबसे पहले समझना था बेटा, जो हम समझ चुके हैं, दैट इज नथिंग बट योर न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट all the electrons which are present in the orbit. It is basically nothing but your nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज को ही हमने दूसरा नाम दिया था, that is nothing but your atomic number. तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब ही होता है एटॉमिक नंबर, मतलब हम इसको Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दूसरा फिर हमने देखा बेटा सेकंड स्क्रीनिंग इफेक्ट या तो फिर शील्डिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन कांस्टेंट, दैट इज नथिंग बट सिग्मा. अब स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाले इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन रहेंगे. यहाँ पे जो टोटल रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट होगा, या फिर यहाँ पे जहाँ पे ये जो टोटल रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट होगा, इस टोटल रिपल्शन को ही आपको बोलते जाना है बेटा शील्डिंग या तो फिर स्क्रीनिंग. गॉट इट द टॉपिक. अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा दैट इज नेट पॉजिटिव चार्ज, और वी कैन से नेट, ठीक है, वी कैन से नेट इफेक्टिव चार्ज. और ये नेट इफेक्टिव चार्ज ही मतलब है बेटा आपका Z इफेक्टिव, और वी कैन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. Z इफेक्टिव को आप डिनोट कर सकते हो ZEFF, और वी कैन व्हाट से, और वी कैन डिनोट इट बाय व्हाट? Z स्टार. त्याला कशाने डिनोट करायचं बेटा? Z स्टार. आता नेट इफेक्टिव चार्ज काय आहे? नेट इफेक्टिव चार्ज क्या है? कुछ नहीं करना. आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ये दो फोर्स को, ठीक है, इसके ऊपर दो फोर्स एक्सर्ट हो रही है. याच्यावर किती फोर्स एक्सर्ट होता है? दोन. वन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन की बहुत इच्छा है न्यूक्लियस के पास जाने की, तो ये हो गया बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हो गया आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पर साथ ही साथ में जब ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से, वैलेंस शेल से न्यूक्लियस की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो इनर ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन इसको एक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करवाते हैं. मतलब यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा, ये जो फोर्स रहेगा बेटा इट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन. मतलब दो फोर्स हो गए. वन फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस, एंड अनदर फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ रिपल्शन विच विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर ऑर्बिटल. मतलब सीधा सीधा कर लेना यार, राइट? टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस टोटल फोर्स ऑफ रिपल्शन, टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस टोटल फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो भी आपका वैल्यू आएगा दैट वैल्यू इज नथिंग बट योर Z इफेक्टिव. उसी वैल्यू को हम बोलते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब शॉर्ट टर्म में हम कैसे बोलेंगे? यहाँ पे तो सीधा सीधा दो टर्मिनोलॉजी आपको डेफिनेशन के द्वारा एक्सप्लेन की है. सबसे पहले तो हमने बोला था बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सफर करता है दो फोर्स से. एक रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स प्रोड्यूस करता है बेटा न्यूक्लियस, और दूसरा है फोर्स ऑफ रिपल्शन जो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वी कैन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा ये भी हमको देखना है. द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमी झाला ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश कर रहे, जितने टेंडेंसी से जाना चाहिए थे, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आ गया. रिपल्सिव फोर्स इस फोर्स को क्या करेगा बेटा? नलीफाई करने की कोशिश करेगा, तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा घट जाएगा. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ना
the decrease in force of attraction on valence electron due to inner shell electron is basically said to be as what screening effect, or it is basically called as what your shielding effect. और इस shielding effect आने के कारण नेट पॉजिटिव चार्ज जो हम निकाल रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ले लो माइनस टोटल फोर्स ऑफ रिपल्शन ले लो, जो भी आपका वैल्यू आएगा ये वैल्यू रहेगा बेटा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इट इज बेसिकली सेड टू बी एज व्हाट नेट इफेक्टिव चार्ज और नेट पॉजिटिव चार्ज. कैसे करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फोर्स ऑफ रिपल्शन माइनस कर लो, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखेगा, न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर, माइनस आप कर लोगे बेटा फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज, ये हो गया फोर्स ऑफ रिपल्शन. रिपल्शन कौन करता है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे, उसी को हमने बोला था बेटा, ठीक है, उसी को हमने क्या बोला था, स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसी को हमने क्या बोला था, शील्डिंग इफेक्ट. और शील्डिंग कांस्टेंट क्या होता है, सिग्मा, तो हमने लिख लिया माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट. मतलब वी कैन पुट द फॉर्मूला दैट इज Z इफेक्टिव और Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, वेयर Z क्या रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये Z क्या रहेगा, ये Z स्टार क्या रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये Z क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. अभी सवाल ये है बेटा, हाउ टू कैलकुलेट दिस सिग्मा, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर निकालना है या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो ये हम कैसे निकालेंगे. इसके लिए एक रूल आया, और एक रूल जो इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट रूल हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय वन रिसर्चर कॉल्ड एज स्लैटर, और इसी वजह से इस रूल को बोलते बेटा स्लैटर्स रूल. विच रूल, स्लैटर्स रूल. सो नाउ वी विल डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बाय स्लैटर्स रूल. कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा मतलब क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय स्लैटर्स रूल. कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बाय स्लैटर्स रूल. अब ये स्लैटर्स रूल है क्या, हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, और स्लैटर्स रूल के हिसाब से कैलकुलेशन के वक्त आपको कुछ वैल्यूज याद रखती जानी है, राइट. एन ऑर्बिट के लिए फॉर एन शेल द वैल्यू इज फिक्स. एन शेल के लिए जो वैल्यू रहेगा इट विल बी 0.35. एन शेल के लिए जो वैल्यू रहेगा इट विल बी 0.35. एन माइनस 1 शेल के लिए जो वैल्यू रहेगा इट विल बी 0.85. लक्षात ठेवायची आहे बेटा वैल्यू. एन के लिए वैल्यू कितना रहता है, 0.35. देन इनर ऑर्बिटल दैट इज एन माइनस 1 के लिए जो वैल्यू रहेगा, ये वैल्यू आपका रहेगा बेटा 0.85. और इस शेल के बाद इसके अंदर जितने भी शेल्स आएंगे, इन सारे शेल के लिए आपको वैल्यू यूज करना है बेटा 1. कितना यूज करना है, बाकी सारे शेल के लिए आपको वैल्यू जो यूज करना है, वैल्यू यूज करना है बेटा 1. टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू रहेगा 0, मतलब टेस्ट इलेक्ट्रॉन आपको कंसीडर नहीं करना है. व्हाट आई मीन टू से, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, इसका वैल्यू आपको कंसीडर करना है बेटा 0. कितना कंसीडर करना है, 0. एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा देख लेंगे बेटा कि ये स्लैटर्स रूल होता क्या है. मतलब स्लैटर्स रूल क्या है, स्लैटर्स रूल कैन बी डिनोटेड बाय व्हाट, योर सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 इंटू, सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in nth shell, number of electron present in nth shell. ठीक है, पर मैंने अभी अभी बोला कि इसमें आपको किसको एक्सक्लूड करना है बेटा, लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्सक्लूडिंग, इसमें आपको एक एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना बेटा, मतलब लास्ट आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको आपको निकाल देना पड़ेगा. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा दैट इज स्लैटर्स रूल के हिसाब से सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 into number of electron present in n shell exclude valence electron or test electron प्लस इनर शेल में क्या लेते जाना बेटा, n-1 के लिए प्लस 0.85
into number of electrons present in n minus 1 shell, n minus 1 shell, n minus 1 shell प्लस, ठीक है, ये एक हो गया टर्म, ये एक हो गया, प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल्स, इनर शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल्स. देखो बेटा फॉर्मूला अपन काय लिहिला, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बाय स्लैटर्स रूल. स्लैटर्स रूल के हिसाब से अगर आपको सिग्मा का वैल्यू अगर ढूंढना है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला आउटर मोस्ट शेल जो होता है, आउटर मोस्ट शेल को आपको कंसीडर करना है nth शेल. इसके पहले जो शेल आएगा अंदर में, इनर में, इस शेल को हम बोलेंगे n-1 शेल. इस शेल के अंदर जो शेल आएगा, इस शेल को हम बोलते जाएंगे बेटा n-2 शेल, या तो फिर इसको सीधा सीधा एक नाम दे देना इनर शेल. हमेशा ध्यान में रखना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth शेल में प्रेजेंट रहा, कोई इलेक्ट्रॉन nth शेल में प्रेजेंट रहा, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा एक वैल्यू से, एक वैल्यू से, और ये वैल्यू रहेगा बेटा आपका 0.35. मतलब nth शेल के लिए वैल्यू कितना रहेगा 0.35. n-1 शेल के लिए वैल्यू क्या आपको याद रखते जाना है बेटा 0.85. अरे खूप सिंपल आहे बेटा, बस तुम्ही फक्त व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. n शेल साठी व्हॅल्यू किती लक्षात ठेवायची 0.35. n-1 शेल के लिए आपको वैल्यू कितना याद रखना पड़ेगा बेटा 0.85. और n-1 के बाद जितने भी अंदर शेल्स आएंगे, सारे शेल्स को आप बोल देना इनर शेल्स. और इनर शेल्स के लिए, सभी इनर शेल के लिए आपको वैल्यू पकड़ना है बेटा यक यक यक, कितना 1. आप लोगों को वैल्यू पकड़ते जाना है 1. वी कैन एलेबोरेट विद द हेल्प ऑफ व्हाट एग्जांपल. कुछ एग्जांपल से अपन इसको देख लेंगे हाउ टू कैलकुलेट द स्लैटर्स रूल. जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, से फॉर एग्जांपल कैल्शियम. जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना आता बेटा 20. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना आता 20. राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इट इज वेरी इजी. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है ना, एस एस पी एस पी एस डीपीएस डीपीएस एफ डीपीएस एफ डीपीएस. मतलब 20 है एस एस पी एस पी एस, ठीक है. एस शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1, देन 2, देन 3, देन 4. पी की शुरुआत करेंगे 2 से, देन 3, ठीक है. इलेक्ट्रॉन फिलिंग चालू कर लो. कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? वी हैव टू फिल व्हाट 20 इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 20 इलेक्ट्रॉन्स. अब 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे एस में जाएंगे 2, एस में जाएंगे 2, पी में जाएंगे 6, एस में जाएंगे 2, पी में जाएंगे 6, ठीक है, एस में जाएंगे 2. काउंट कर लो, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20. इसको किस हिसाब से डिनोट करेंगे बेटा? आउटर मोस्ट शेल ये है, ठीक है. अरे याद है ना आपको, आउटर मोस्ट शेल ये है, ठीक है. शेल्स कैसे किए थे? ये रहेगा आपका 2, ये रहेंगे 8, दिस इज अगेन 8 एंड दिस इज अगेन 2, ठीक है. तो आउटर मोस्ट जो आपका शेल रहेगा, इसको हमको बोलते जाना है बेटा एन शेल. विच शेल? एन शेल. इसके अंदर जो शेल आएगा, इस शेल को आपको लिखते जाना है n-1 शेल. विच शेल? अरे समजता ना मी काय लिहित आहे? कॉन्सन्ट्रेशन बघा, सगळे टॉपिक क्लियर होतील. कॉन्सन्ट्रेशन से देखो, सब टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे. आउटर मोस्ट शेल को हमने क्या बोला बेटा? एन शेल. इसके अंदर वाला जो शेल रहेगा कौन सा रहेगा? n-1 शेल. इसके अंदर वाला जो शेल रहेगा कौन सा रहेगा बेटा? n-2 शेल. या तो फिर डायरेक्ट इसको आप बोल सकते हैं बेटा ऑल शेल्स आर इनर शेल्स. इनर शेल्स, ऑल शेल्स आर इनर शेल्स. अभी क्या करना है? अकॉर्डिंग टू व्हाट स्लैटर्स रूल वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्रीनिंग, ठीक है, द स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट अभी हमको कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू व्हाट स्लैटर रूल. तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा? सीधा सीधा वैल्यू पुटअप कर देना. देखो 4 याद रखना. लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा, दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज टेस्ट इलेक्ट्रॉन. टेस्ट इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 0. व्हाट आई मीन टू से समझा देता हूं. लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन में देखो एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. कितने हैं? 2. तो लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन को आप पकड़ना ही नहीं, मतलब उसको 0 पकड़ लो. अब 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन. व्हाट आई मीन टू से, यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2, ठीक है. तो 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पकड़ोगे आप 0. 2 में से हर कंडीशन में लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पकड़ेंगे बेटा 0. तो इसको वैल्यू पकड़ लिया बेटा 0. तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितना पकड़ेंगे? बोलो. अरे एन के लिए वैल्यू कितना रहता है? फास्ट
n के लिए वैल्यू कितना है 0.35, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू आ जाएगा 0.35। ठीक है, बाद में n-1 के लिए, n-1 के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं 6 और 2 8, और इस शेल के लिए वैल्यू कितना पकड़ना है बेटा, वी हैव टू कंसीडर द वैल्यू दैट इज 0.85 कॉन्सेंट्रेशन नहीं बगा। और ऑल इनर शेल्स, जितने भी आपके इनर शेल्स रहेंगे, सारे इनर शेल्स के लिए आपको वैल्यू कितना पकड़ना है बेटा, यक 1, वी हैव टू कंसीडर व्हाट 1, आपको ये 1 पकड़ते जाना है। अब कैलकुलेशन पार्ट आप चालू कर दो। कैलकुलेशन में क्या ध्यान में आ जाएगा, इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है, तो कैल्शियम का अगर हम काउंट भी करते हैं तो सबसे पहले स्लेटर रूल के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, आउटर मोस्ट शेल में वैल्यू कितना है 0.35, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हमने पकड़ लिया टेस्ट इलेक्ट्रॉन। टेस्ट इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे नहीं, टेस्ट इलेक्ट्रॉनला कन्सिडर करायचं नाही। 2 इलेक्ट्रॉन मधून एक इलेक्ट्रॉन गेला, राहिले किती इलेक्ट्रॉन, यक कितना 1, तो यहां पकड़ा बेटा हमने 1। ठीक है, प्लस मतलब ये आपका हो गया 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल एक्सक्लूड वैलेंस शेल, मतलब वैलेंस शेल हमने एक या फिर टेस्ट शेल को एक्सक्लूड कर दिया, प्लस तो प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 शेल। अभी देखो बेटा n-1 शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 3s में 2 और 3p में 6 और 2 8, तो यहां पे आपका आएगा 0.85 इंटू 8 प्लस इसके बाद क्या रहेगा 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल, और इनर शेल के लिए सबका वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करोगे 1 इंटू इनर शेल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो बेटा। इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने आपको दिख रहे हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन आपको टोटल में दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने हैं, ये 6 और 2 8 और ये 2, देखो पुन्हा मटमटबा पटापट, ये पूरा इनर शेल हो गया यहां से लेके यहां तक n-2 n-3 n-4, तो इसके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन टोटलिटी में आप काउंट कर लो। ये कितने आ रहे बेटा, 2s में कितने हैं 2, 2p में कितने हैं 6 और 2 8, ONS में कितने हैं 2, 8 और 2 10, तो ये आपका आ जाएगा 1 इंटू 10। समझते हैं ना मैं क्या म्हणत है, व्हाट आई मीन टू से, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 0.35, ठीक है, प्लस 0.85 इंटू 8 का आप कर लो, 0.85 इंटू 8, इसका वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, नियरली अगर हम इसको करते हैं तो ये वैल्यू आपका आना चाहिए 6.8, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा बेटा 6.8 प्लस ये कितना 1 इंटू 10, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा, ये निकलेगा आपका 17.15, टोटल कर लो 17.15, तो ये आपका क्या निकल गया बेटा सिग्मा, ये आपका निकल गया बेटा सिग्मा, क्या निकला सिग्मा, एंड पुट इन द फॉर्मूला। अभी किसी का भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैन बी डिनोटेड बाय Z स्टार, एंड Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। ठीक है, Z मतलब क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो आपको पुट करना पड़ेगा 20 माइनस सिग्मा, सिग्मा मतलब आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट आपका कितना निकला बेटा 17.15, कितना निकला 17.15, इसको अगर आप टोटल कर लोगे तो 20 में से 17.15 चले गए तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.85। इस प्रकार से हम किसी का भी स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे खूब सोपी टर्म है। अगले लेक्चर में जैसे ही हम आएंगे बेटा वी विल डिस्कस, ठीक है, वी विल डिस्कस n नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल, पर आपका काम है कॉपी पेन लेके बैठो बेटा, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा आपका एक काम है इन सारे चीज को आपको नोट डाउन करते जाना है, एक एक एग्जाम्पल आपके मन से ले लो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट। तो अगला लेक्चर जब अपना स्टार्ट होगा तो इस लेक्चर में हम ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल चालू करने के पहले इसके काफी सारे एग्जांपल्स देख लेंगे। एटॉमिक साइज पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट में हम जाते हैं तो डिक्रीज होता है, तो क्यों डिक्रीज होता है, 10th क्लास में तो किसी ने पढ़ा दिया था, किसी ने बोल दिया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हर एक ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ऐसा कोई होता नहीं है बेटा, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन, और ये साइंटिफिक रीजन हम कैलकुलेशन से सॉल्व करके हम बता देंगे कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है। पीरियोडिक ट्रेंड्स, पूरे के पूरे पीरियोडिक ट्रेंड्स हमको आगे जाके देखते जाना है, ठीक है। तो एक नए एनर्जी के साथ आएंगे और एक नया टॉपिक हम चालू करेंगे, राइट। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।